हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो हमारे क्लास टेंथ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं क्लास टेंथ के, उनके लिए ये वीडियो है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम इस यूट्यूब चैनल पर ना हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। मैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के जो वीडियोज़ हैं बनाकर मैं यहाँ इस चैनल पर डालता हूँ मैं, ताकि आप सबको गाइड कर सकूँ, है ना। तो आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल से कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम जो है ना आपको 5 पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। हाँ, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1, मैथ्स 1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिस तरह के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं आपको 1 मार्क्स के, उस बेसिस पर क्वेश्चंस हम आपको करवाने वाले हैं। तो हम 5 पेपर सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड लगातार देखें, बिना स्किप किए देखें। और अगर आप चैनल पर नए स्टूडेंट हैं हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आप जो देख रहे हैं एक पीडीएफ फाइल है जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। वो ये नवनीत पेपर सोल्यूशन 2025 की जो बुकलेट है, जिसमें 5 पेपर सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, ये वो आप पीडीएफ देख रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम जो है अभी सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पेपर का हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है। हमने इसको अपने एक पेज पर लिख लिया है। पहला क्वेश्चन हमको यहाँ बोला गया है, अगर आप यहाँ देखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू डी। दो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है एंड इसमें बोला है ए एन इज नॉट इक्वल टू बी एम, देन दीज साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैव डैश व्हाट? ए ओनली वन सोल्यूशन, बी नो सोल्यूशन, सी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, डी ओनली 2 सॉल्यूशंस। अब यहां पर आप देख सकते हैं आपको 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है। मैं आपके सामने इन 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस को लिखता हूं। जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, पहला इक्वेशन है हमारा, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा है आपका एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू डी, एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू डी। यहां पर हमको जो 2 इक्वेशंस दिए हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस, इनके जो एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स का अगर हम यहाँ पर रेशो निकालते हैं, यानी ए अपॉन एम एंड बी अपॉन एन एंड सी अपॉन डी, ये ए बी सी डी और एम एन, ये आपके कोएफिशिएंट्स हैं इन 2 इक्वेशंस के, है ना। ये तो कांस्टेंट टर्म है सी और डी जो इक्वल की एक साइड है, लेकिन ए बी और एम एन जो है आपके कोएफिशिएंट्स हैं दोनों इक्वेशंस के। अगर ये इनका जो रेशो है इक्वल अगर आ जाता है, आपको जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, वो ध्यान से समझना, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में ये कॉन्सेप्ट है ना इतने सही तरीके से बताया नहीं गया है, उसके ऊपर एग्जाम्पल्स नहीं है। और देखा जाए तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये ओल्ड बुक से जो है लिया गया है ना। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ध्यान से समझिए। तो हम जो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, इसमें अगर आपको 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन के वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स का अगर रेशो इक्वल आता है, तो हम इसे कहेंगे कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन। और ऐसी जो लाइंस होती हैं, ये जब ग्राफ पर बनती है तो इस तरह से पैरेलल बनती है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम अभी और सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट, इन केस अगर आपको ए अपॉन एम इक्वल आता है बी अपॉन एन से, लेकिन सी अपॉन डी इक्वल नहीं आता है, तो हम ये कहेंगे कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हमको मिलेंगे। और ऐसे जो लाइंस होती है जब ग्राफ पर बनती है, वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर लेती है, एक के ऊपर एक बन जाती है।
यानी ग्राफ पर है ना वो एक के ऊपर एक बन जाती है, कोइंसाइड कर लेते हैं, एक दूसरे को ढांक लेते हैं, याद रखिए ये। नंबर 3, इन केस a अपॉन m और b अपॉन n ये इक्वल नहीं आते हैं, लेकिन c अपॉन d का जो रेशियो है वो इक्वल आ जाता है। यानी दोनों इक्वेशंस जो आपको दी जाएंगी उसके जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स का अगर रेशियो इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब होता है ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। और ऐसे टाइप की इक्वेशंस जब ग्राफ पे बनाई जाती है तो इस तरह से वो एक दूसरे को कट करती है एक पॉइंट पर, यानी उनका एक सोल्यूशन मिलता है। इसीलिए हमने यहां बताया कि ओनली वन सोल्यूशन। तो अब आपके सामने इन तीनों कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन यहां लिखी हुई है, जिसमें आपको देखो बोला गया है कि ए एन इज नॉट इक्वल टू बी एम। तो इससे हमको समझ में आता है कि हमको जो कंडीशन दी गई है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन सोल्यूशन। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ सेपरेटली एक एग्जाम्पल के हिसाब से नहीं दिया गया है, तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी मैं समझता था, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया। वैसे डोंट वरी, ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है ना। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर। आपको जो है ना जो इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन देखो यहाँ है, इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, है ना, तो हमको जो एबीसी का वैल्यू मिलेगा, तो एबीसी के वैल्यू के हिसाब से हम डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं आपको तो पता ही है, आपने प्रैक्टिस से 2.5 किया होगा, है ना। तो 2.5 एक्सरसाइज जब हमने किया होगा, एक मिनट, क्वेश्चन मेरे सामने भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैसा है ना, बार बार हम मूव नहीं कर सकते। देखिए क्वेश्चन हमको दिया है √2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √2 इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमारा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। देखो अब इस बात का ये मतलब नहीं है जो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना है भाई। ये जो है एमसीक्यू है, आपको सिर्फ राइट आंसर क्या होता है वो आपको लिखना रहेगा। मैं आपको लास्ट में अभी बताऊंगा, जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको पेज पर लिखना होगा, है ना। ध्यान से देखिए पहले, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमको बोला गया, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या, -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स √2 एंड c मीन्स ऑल्सो √2। तो -5 का यानी नेगेटिव नंबर का, नेगेटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव में आता है, तो 25 माइनस 4 इंटू √2 हो जाएगा, तो 25 माइनस 4 2 8। तो आपको पता होना चाहिए कि 25 माइनस 8 कितना होगा, 17, है ना, 17 होगा। तो हमारा जो डेल का वैल्यू होगा यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होगा 17 होगा। अब यहां पर 17 क्या है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। तो ये जाहिर सी बात है आपको साइड में रफ वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो हम लोग जो है ना ये रफ वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग रफ वर्क कर रहे हैं ताकि आपको एक्सप्लेन किया जा सके। नाउ मूव थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर। अब आपको पता होना चाहिए, आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, फ्रॉम 1 to 100 देयर आर 25 प्राइम नंबर। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 1 to 100? देयर विल बी 25 प्राइम नंबर। अब
एक सेट में अगर 25 प्राइम नंबर आ जाएंगे, यानी आपके जो क्या कहते हैं, मान लीजिए एक ऐसा इवेंट है जिसमें हमने 25 प्राइम नंबर लिख लिया है ना, 2 से स्टार्ट होता, 2 3 है ना, 5 7 11 है ना, इस तरह से ऐसा नंबर जो खुद के ही टेबल में आता है, या ऐसा नंबर जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होगा और एक तो इटसेल्फ, तो ऐसे नंबर जो है हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो ऐसे कितने नंबर है, तो देयरफॉर एन ऑफ ए इज इक्वल टू आपका 25 आ जाएगा। तो आप ऐसे नंबर का प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे आप, तो एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस लिखेंगे आप इस तरह से। तो एन ऑफ ए आपका 25 आ गया, और एन ऑफ एस यानी 100 नंबर है, तो 100 आएगा इधर पे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इस प्रोबेबिलिटी को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, तो 1/4 आपका प्रोबेबिलिटी आती है। तो 1/4 किधर है आपका, आपका 1/4 समझ लीजिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको करना होगा, है ना। तो यहाँ पर ये आंसर था, तो सारे आंसर को मैं इस तरह से सर्कल कर रहा हूँ, है ना, बॉक्स में फिल कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज इन अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल आर यूज्ड टू फाइंड। आपने अगर लास्ट चैप्टर पढ़ा है स्टैटिस्टिक, उसमें आपने अगर मीडियन फाइंड किया है, तो मीडियन में आपको जो भी डेटा दिया जाता है टेबुलर फॉर्म में, उसका आप एक और कॉलम बनाते हो जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हो। तो मीडियन फाइंड करते टाइम, यानी एट द टाइम टू फाइंड मीडियन, वी यूज टू क्रिएट अ टेबल ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो मीडियन के अंदर जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल हम बनाते हैं, देयरफॉर आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1b, here it is, question number 1b. What is the question? Find the values of ab from the quadratic equation 2x square minus 5x plus 7 equal to 0. आपको एक इक्वेशन दिया है ये वाला, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे, आप पहले इस इक्वेशन को लिखोगे इस तरह से, और उसको कंपेयर करोगे किससे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपका a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5, c का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो हमको a और b का वैल्यू मालूम करके बोला ना, तो ये आ रहा आपका a और b का वैल्यू। खत्म, आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के b के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनका जो सोल्यूशन आपको इस तरह से ऐसा राइट डाउन करना पड़ता है, इस तरह से लिखना पड़ता है आपको। The given quadratic equation is 2x square minus 5x plus 7 equal to 0. Therefore, comparing with ax square plus bx plus c equal to 0, you have to write like this: compare with ax square plus bx plus c equal to 0 to given quadratic equation. Then you have to write a and b and c value. Now second one, find the second term of the sequence. आपको सेकेंड क्वेश्चन जो दिया है, इसमें आपको एक nth टर्म दिया, tn इज इक्वल टू 4n-3। आपको सेकेंड टर्म फाइंड करने बोला, तो आप क्या करो, n की जगह पे 2 रख दो ना, पुट 2 ऑन द प्लेस ऑफ n। तो 4 इंटू 2 -3, तो 4 2 जा 8 -3 दैट इज 5। तो सेकेंड टर्म विल बी योर 5। डन, कितना छोटा था ना, 1 मार्क्स। हाँ, थर्ड क्वेश्चन, इफ द रेट ऑफ जीएसटी ऑन बटर अमूल बटर, मस्का बटर, है ना, 12%, what is the rate of CGST and SGST? We already know and we have already studied and I have already taught you in our previous videos that CGST, the rate of CGST and the rate of SGST both are same, but they are half of GST. Half of GST. If the GST rate is 12%, then we will half this percentage. 2 1 are 2, 2 6 are 12. Therefore, CGST and SGST will be 6%. This is question number 3 solution. Now move on to last one. The classes are 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19. Find the true lower class limit of the classes 5 to 9. आपको जो क्लास दिया है यहाँ पर 5 to 9, इसमें लोअर लिमिट ये होगा, 5 विल बी योर लोअर लिमिट। तो आप इस तरह से लिखोगे, लोअर लिमिट ऑफ
class is 5 and you have done. इस तरह से हमारा एक पेपर जो है यहां पर एंड हो जाता है. नाउ मूव ऑन पेपर नंबर 2. रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है √5x² माइनस √5x प्लस √5 इक्वल टू 0. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर दिस गिवन इक्वेशंस. चलो ऑप्शन देखते हैं. द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ऑप्शन सी द रूट्स आर नॉट रियल, ऑप्शन डी 3 रूट्स. क्या लगता है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन दिया है इसमें से कौन सा इसका जो ऑप्शन हमको दिया है वो ट्रू होगा? कैसे पता चलेगा? क्या करना क्या है इस क्वेश्चन को? आपने प्रैक्टिस सेट 2.5 में ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसमें आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है, आप उसको कंपेयर करते हो, कंपेयर करने के बाद उसमें एबीसी का वैल्यू फाइंड करते हो, देन फिर आप डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करते हो. डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल आएगा तो उसका मतलब होगा द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा आता है यानी पॉजिटिव कोई नंबर मिलता है आपको, दैट विल बी द रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल. एंड if you will get minus or a negative integer या negative number for the value of discriminant, so it will be the roots are not real. तो ये कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी. तो आपको जाहिर सी बात है रफ वर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो इस वक्त जो क्वेश्चन है या फिर इक्वेशन है. चलिए मैं भी क्वेश्चन देख लेता हूं. देखिए √5, एक मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन, √5x² माइनस √5x प्लस √5 इक्वल टू 0. कंपेयर विथ, तो कंपेयर जब आप करोगे तो आपको a का वैल्यू क्या मिलेगा? √5. b का वैल्यू भी क्या मिलेगा? माइनस √5. c का वैल्यू क्या मिलेगा? प्लस √5. आप डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? b² माइनस 4ac. ये आप रफ वर्क कर रहे हो, है ना. तो b का वैल्यू माइनस √5 का आपको स्क्वायर करना है, माइनस 4 इंटू √5, c ऑल्सो √5. तो √5 एक तरह से आपका इरेशनल नंबर है, उसका स्क्वायर जो है आपका इस तरह से 5 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू √5 5 हो जाएगा. देयरफॉर 5 माइनस 4 5 आर 20 एंड 20 माइनस 5 दैट इज माइनस 15. तो आपका जो रूट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव इंटीजर आपको मिल रहा है. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो रूट है विच इज नॉट रियल. तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर. ऑप्शन सी विल बी योर आंसर. द रूट्स आर नॉट रियल. Now, question number 2. What is the question number 2? What is the sum of the first 30 natural number? क्या करेंगे आप? पूरे नंबर्स लिखकर आप काउंट करेंगे 1 मार्क्स में? नहीं ना. आपने आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर पर ना, टेक्स्ट बुक पेज नंबर आपका 70, यहां पर है ना आपको 3 फॉर्मूले दिए हैं, मतलब वहां पर 3 सॉल्व्ड एग्जाम्पल है. पहली एग्जांपल थी जिसमें आपको फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर के सम फाइंड करना था, तो उसका फॉर्मूला था n प्लस n अपॉन 2, n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2. जब भी आपको नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना तो ये फॉर्मूला लगेगा, है ना. इफ यू वांट टू फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर, सो यू हैव टू रिमूव द 2 फ्रॉम द डिनोमिनेटर इन दिस फॉर्मूला. Sn इज इक्वल टू n ब्रैकेट n प्लस 1, दैट्स इट. सिर्फ इतना ही सही फॉर्मूला आपको लगाना है अगर आपको इवन नंबर्स का या 20 इवन नंबर्स के अगर आपको सम फाइंड करने हैं, जिसमें आपको लिमिट पता हो अगर नंबर्स की, और उसमें अगर इवन नंबर आपको बोल दिया जाए तो आपको Sn इज इक्वल टू n ब्रैकेट n प्लस 1 ये फॉर्मूला लगाना है.
if you want to find the sum of odd numbers, लिमिटेड ऑड नंबर ना, लिमिटेड, अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई फर्स्ट 30 ऑड नंबर्स का सम फाइंड कीजिए, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में जो हमको बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ 30 नेचुरल नंबर्स। तो 30, तो फर्स्ट वाले फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो 30 नेचुरल नंबर यानी 30 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ये 30 इंटू 31 डिवाइड बाई 2। अगर 2 से आप करते हो 2 1 2, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 31, 15 1 15 का 5 कैरी ओवर 1, 15 3 45 प्लस 1 46, तो 465 will be your answer. The sum of 30 natural number will be 465. So what is the option? 465. Option B will be your answer. Now move on to third one. A die is rolled. जैसे ही आपने पढ़ा द डाई इज रोल्ड, आपके माइंड में प्रोबेबिलिटी का जो है इमेजिनेशन आ जाना चाहिए, वो डाई रोल करते हुए आ जाना चाहिए उसमें, जिसमें 6 नंबर्स होते हैं, है ना। तो आपका एन ऑफ एस फॉरन आप बता देंगे भाई 6 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपियरिंग ऑन द अपर फेसेस इज लेस देन 3। हम जो डाइस खेलते हैं तो उसके ऊपर फेस पे जो नंबर्स आते हैं उसी को देख के हम खेलते हैं। तो उसमें 3 से छोटा वाला नंबर कौन सा होता है, 1 और 2 होता है। तो आपके अगर सेट में समझ लो सेट ए जिसमें 1 और 2 ही आ रहे हैं, 2 नंबर, यानी आपके आउटकम्स कितने आ रहे हैं, एन ऑफ एज इक्वल टू 2 ही आ रहा है आपका। तो आपका जब प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस करेंगे आप, तो एन ऑफ एस तो आपका 6 होगा। तो 2 1 2, 2 3 6, यानी 1/3 विल बी योर आंसर। तो 1/3, वेयर इज द 1/3? ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। अंडरस्टूड? नाउ मूव ऑन। फोर्थ वन, the persons of O blood group are 40%. The classification of persons based on blood groups is to be shown by a pie diagram. एक पाई डायग्राम में अलग अलग पर्सन्स के ब्लड ग्रुप को शो किया गया है, जिसमें से ओ ब्लड ग्रुप वालों का जो परसेंटेज है 40% है। व्हाट शुड बी द मेजर द सेंट्रल एंगल ऑफ द पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप। अगर पूरे पाई डायग्राम में 40% अगर ओ ब्लड ग्रुप वाले, तो उनका जो सेंट्रल एंगल होगा वो क्या होगा। अब आपको तो ये तो पता है, अगर आप यहां सॉल्व करते हो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ओ ब्लड ग्रुप कितना है, 40% है, तो टोटल कितना होगा, 100% होगा। तो हम लोग नॉर्मली जब सेंट्रल एंगल निकालते हैं यानी एंगल थीटा निकालते हैं, तो 40% डिवाइड बाय टोटल यानी 100% इंटू 360 बिकॉज ऑफ पाई डायग्राम। सो 4 0 0 कैंसिल, और यहां से ये वाला 0 ये 0 कैंसिल, तो 4 इंटू 36 विल बी 144। देयरफॉर थीटा विल बी 144। वेयर इज द 144? 144. Option D will be your answer. 144. I hope you all understand very well. Now move on. Question number 1B. Here it is 1B. Solve the following sub questions. Find the value of x plus y. आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। तो हमको रेफर करना ही पड़ेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दिस विल बी योर फर्स्ट वन। x प्लस 8y इज इक्वल टू 26। अगर आप प्लस कर रहे हो क्योंकि आपको प्लस चाहिए, है ना, तो 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 36। अगर आप इस इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर देते हो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 6 36, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा आपका। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं एंड हो जाता है। नाउ सेकेंड वन, राइट द करेक्ट इक्वेशन इन वेरिएबल x इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -6 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4। एज आई सेड recently, we have already studied in
chapter 2 quadratic equation in practice set 2.5. We have solved many questions on this topic. X square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta is equal to 0. This is the formula to create the quadratic equation by the help of alpha plus beta, that is sum of the product, and alpha into beta, product of the roots. So x square minus alpha into beta is minus 6x plus alpha into beta, that is 4, equal to 0. So x square minus minus plus 6x plus 4 equal to 0. Here it is your quadratic equation. Now move on to third one. What is the brokerage at 0.2% on a share of face value 10 rupees and market value 50 rupees? If such kinds of data given to you to find the brokerage, you need to know the process to find the value of brokerage. You have already studied, I think, in financial planning chapter. एक मिनट, which, okay, we have solving paper 2, है ना? So question is question number 3. To find the brokerage, we need to apply rate of brokerage on market value. हमेशा याद रखिए, आप मार्केट वैल्यू पर ही रेट ऑफ ब्रोकरेज आप लगाएंगे. रेट ऑफ ब्रोकरेज, what is the market value? Market value is 50 rupees. Therefore 50 rupees पर rate of brokerage 0.2%. तो 50 rupees on 0.2% means 0.2 upon 100. जब ये परसेंटेज का सिंबल हम हटाते हैं तो अपॉन में डिनोमिनेटर में 100 अप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 5 2 10, तो ये 10 हो जाएगा. 10 अपॉन 100 मीन्स 0.10 पैसा. 0.10 पैसा हम लोग इसको रीड करते हैं, तो ये हमारा आंसर आता है. अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 50 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 कैसा आया. तो चलिए मैं आपको पहले थोड़ा सा और बेसिक करके बताता हूँ. 5 इंटू 10 इंटू 0.2. जब भी आप किसी डेसिमल वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल आगे खसक जाता है, तो ये 0.2 से 2 बन जाएगा. तो 5 2 कितना हो गया? 10 हो गया. इसीलिए मैंने यहाँ पर 10 पुटअप किया है. तो 10 अपॉन 100 मीन्स आपको 100 टाइम उसको छोटा करना है, तो आपको 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा देना है इस तरह से. तो डेसिमल पीछे लगेगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल आगे खसकेगा, यानी वैल्यू बढ़ेगी. मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बढ़ती है और डिवाइड करेंगे तो वैल्यू घटती है, छोटी हो जाती है. तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, है ना? ये बेसिक आपको पता होना चाहिए. चलिए ठीक. Third question, we have done third question. What will be your fourth? D bar. Find D bar. If sigma FIDI is 18 and sigma FI is 15. When we find our mean by assume mean method, we need to find D bar first. So what is the formula of D bar? Sigma या summation FIDI divided by sigma या summation FI. तो कितना वैल्यू है इसका? 18 डिवाइड बाई 15. 3 के टेबल से जाता है. 3 5 जा 3 6 जा. नाउ सॉल्व लाइक दिस. 5 1 जा 5, पॉइंट लगाया, डेसिमल लगाया, 5 2 जा 10. देयरफॉर 1.2 विल बी योर डी बार. डी बार इज इक्वल टू 1.2. 1.2. तो यहाँ पर हमारा पेपर 2 का भी जो है क्वेश्चंस सॉल्व हो गया. आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है. चलिए पेपर 3, मैं भी पेपर 3 निकाल लेता हूँ यहाँ पर ताकि क्वेश्चन मुझे देखने को मिले, वरना बार बार स्क्रीन स्क्रॉल करना पड़ता है. चलिए, टू ड्रॉ द ग्राफ
ऑफ 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 27। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दिया है, इसमें दो वेरिएबल है x एंड y। एक वेरिएबल का हमको वैल्यू दिया है, आपको एक वेरिएबल का फाइंड करना है। आपको बस करना क्या है, रफ वर्क करना है एक तरह से, इस तरह से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 27। x आपका वैल्यू फाइंड करना है, y की जगह पे आप क्या रखोगे, आपको जो दिया है 3 पुटअप करोगे यहाँ पर, तो 3x प्लस 3 7 21। नेक्स्ट स्टेप में आप 3x यहाँ रखोगे, 27 के माइनस में 21 भेज दोगे तो यहाँ पर आपको 6 आ जाएगा। therefore 3 1 3, 3 2 6, therefore x is equal to 2। x is equal to will be 2 your answer। where is 2? 2, option A। option A will be your answer। चलिए नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग quadratic इक्वेशन हैज द सम ऑफ द रूट इज -5। सम ऑफ द रूट आपको पता है ना, मैंने अभी बताया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। तो सम ऑफ द रूट कहाँ होता है, यहाँ होता है, यानी एक्स का कोएफिशिएंट जो होगा आपका वो -5 आपको लाना है। तो -5 कहाँ कहाँ है, सिर्फ ओनली हियर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। जहां पर x का कोएफिशिएंट -5 है वो आप उठा के आंसर बता दोगे। यहाँ पे तो 15 है तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे +3 ये भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे -15 है ये भी पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। चलिए कंपेयर करना है आपको, है ना। नाउ मूव ऑन थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रेट ऑफ जीएसटी ऑन असेंशियल कमोडिटीज। देखिए आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 84 पर आपने जब फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर पढ़ा होगा तो पेज नंबर 84 पर ना आपको एक टेबल दिया है जिसमें बाइफर्केशन ऑफ परसेंटेज ऑफ जीएसटी, अलग अलग आर्टिकल्स और अलग अलग सर्विसेज पे कितने आपको जीएसटी परसेंटेज में दिए गए हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो इस तरह से आपका एमसीक्यू बन रहा है। तो असेंशियल कमोडिटीज पर आपका जो जीएसटी है वो 0% होता है, जिसमें ब्रेड है ना, सीरियल, नॉट टीवी सीरियल, दैट इज अनाज, है ना, अनाज जिसमें चावल दाल है ना, जवार बाजरा ये सब आ जाता है, गेहूं मैदा, ये सब पे 0% जीएसटी होता है। तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, व्हाट विल बी द रेट ऑफ जीएसटी ऑन गैस सिलेंडर एंड अम्यूजमेंट पार्क। कमेंट करो जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। चलिए फोर्थ वन, देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग। एक बैग में 40 कार्ड्स है, प्रोबेबिलिटी से लिया देखो क्वेश्चन, है ना। देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग, ईच बियर्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 40। अब हर कार्ड पे ना नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 40। वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम। एक बिना देखे एक कार्ड हम निकालते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बियर अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 to up to 40 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। There are 5 1 the 5, 5 2 the 10, 5 3 the 15, 5 4 the 20, 5 5 the 25, 5 6 the 30, then 35, and 40. Multiple of 5 numbers are, there are 8 numbers, 1 2 3 4 5 6 7 8. Therefore our outcomes are 8. So what will be our probability? The probability will be n of a, that is 8 by total yani 40. So 8 1 the 8, 8 5 the 40, 1 by 5. Where is 1 by 5? Option A will be our answer, 1 by 5. So this is our solution of question number 4. Easy था ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 1b, टू सॉल्व x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दो लाइन ऑफ इक्वेशन आपको दिया है बाय डिटर्मिनेंट मेथड फाइंड d, आपको d का वैल्यू फाइंड करना है बाय डिटर्मिनेंट मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -4 इक्वल टू 0। तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 को यहाँ भेज दो तो प्लस में आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई आपकी। आप डी कैसा बनाते हो आप, जिसमें x के कोएफिशिएंट पहले लिखते हो, तो 1 और 3, 1 एंड -2 बन गया। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पर इस तरह से, तो 2 1 जा 2 तो -2, फिर डिटर्मिनेंट में हम बीच में माइनस लगाते हैं। अब वो क्यों लगाते हैं माइनस, उसको आपको डेरिवेशन पूरा पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर कोएफिशिएंट को सेम बना के एक वेरिएबल को खत्म करने के लिए माइनस करना पड़ता है, इसलिए वही माइनस आया यहाँ पर। एंड 3 1 जा 3, therefore -2 -3 -5 विल बी योर आंसर। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, -5। सेकेंड वन, डिटरमाइन वेदर 5/2 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये भी आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है ना। सेकेंड वन, आपको एक इक्वेशन दिया 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0। आपको पूछा है कि अगर m का वैल्यू 5/2 रखते हो तो क्या 0 आता है, यानी देखो राइट हैंड साइड में 0 है ना यहाँ पर, तो ये 0 आता है क्या, तो हमको चेक करना पड़ेगा। सो वी हैव टू पुट 5/2 ऑन द प्लेसेस ऑफ m, देयरफॉर we take LHS this part 2m² minus 5m, 2 into 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 into 5/2, तो 2 into 25/4 minus 5 5 25/2, 2 1 2, 2 2 4, therefore 25/2 minus 25/2, therefore plus 25/2 minus 25/2 will be cut, therefore LHS is equal to RHS. Therefore we can say that m is equal to 5/2 is a root of given quadratic equation. Okay, now third one, probability though is a very easy, we are doing है ना थर्ड पेपर ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ प्रोबेबिलिटी p of a is equal to 3/4 and n of a is equal to 24, we know that p of a is equal to n of a divided by n of s। तो ये 3/4 हम यहाँ पुट करेंगे और ये 24 आपको यहाँ दिया वो यहाँ रहने देंगे, और एन ऑफ एस हम यहाँ रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एन ऑफ एस 1 जा एन ऑफ एस 25 into 4 और डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 आपका एन ऑफ एस आ जाएगा, देयरफॉर एन ऑफ एस विल बी 32। फोर्थ वन, what is fourth one, mean, to find the mean x bar is equal to sigma या summation fi xi डिवाइड बाय सिग्मा fi। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर आपने स्टैटिस्टिक चैप्टर पढ़ लिया है एकदम अच्छे तरीके से, हमारे चैनल पर भी अगर वीडियोस आपने देखी प्रैक्टिस की है तो आपको ये आना चाहिए। तो क्या वैल्यू है 3880 डिवाइड बाय 100, तो 100 से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, ऊपर बस आपको 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है, 38.80 खत्म, यही आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन, एंड वी हैव डन। देयरफॉर मूव ऑन पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 4। what we have given, what is the value of k for which of the graphical representation of the simultaneous equation x minus 2y is equal to 4 and 2x plus ky is equal to -12 are parallel line। in the starting of this video
इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया है एक फिगर रिप्रेजेंटेशन एंड द explanation of two lines when they will be parallel. If the ratio of the uh, coefficients of both the lines are equal, then we can say that both the lines are representing parallel on graph. So we need to find the value of k. So we have to do rough work over here. What is the equation? X minus 2y is equal to 4. It will be our first equation, and 2x plus ky is equal to minus 12 will be your second equation. So the coefficient of x, the ratio of the coefficients of x will be on 1 by 2. This the position of this x are a1. If we compare both the equations by the standard form of line, a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2, then we can say that a1 will be our 1, a2 will be our 2, b1 will be our minus 2, b2 will be our only k, c1 will be our 4, and c2 will be our minus 12. So we have given in the equation that both the lines are parallel. So parallel line has equal ratio a1 upon a2, b1 upon b2, and c1 upon c2. So 1 upon 2 is equal to minus 2 upon k and 4 upon minus 12. So we need to do cross multiplication only this part. So 1 by 2 and minus 2 by k. K1 is a k, 2 2 is a 4, so minus 4. K is equal to minus 4. So what option B will be your answer? minus 4. जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक टेबल बना के दिखाया है, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है ना. देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है. नाउ सेकेंड वन, इफ द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल. चलिए रियल एंड इक्वल, ये भी आपका टेक्सचुअल ही है. सेकेंड क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है. वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है और उसको इतना सॉल्व करना नहीं होता है. आपको बस देखना है दोनों इक्वेशन के. जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया है, आपको ऐसा लग रहा होगा ये बहुत बड़ा, इतना बड़ा करना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा. आपको जो है सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया कि भाई आपको पहले माइंड में उसको कंपेयर करना पड़ेगा. A1 का पोजीशन क्या होता है, A2 का पोजीशन क्या होता है, B1 का पोजीशन क्या होता है, B2 का पोजीशन क्या होता है, C1 का पोजीशन क्या होता है, C2 का पोजीशन क्या होता है. और पैरेलल लाइन बनाए मतलब सबके जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा. तो इसलिए देखो इस तरह से मैंने इक्वल रेशियो लिखा है. देन फिर मैंने वैल्यू पुट अप किया है. तो जो पार्ट हमको गिवन है जिसमें उसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अंदर का जो वेरिएबल है के हमको फाइंड करना है. तो हमने फाइंड किया. नाउ सेकेंड, आपको जो इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन का आपको रूट्स आर रियल एंड इक्वल दिया है. रियल एंड इक्वल दिया मतलब मीन डेल्टा इक्वल टू 0. तो पहले आपको ए बी सी निकालना पड़ेगा. तो ए क्या होगा आपका 1 होगा, बी क्या होगा आपका के होगा, सी क्या होगा आपका ए भी के होगा. तो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? डेल इज इक्वल टू क्या है? 0 है ना, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. तो बी क्या आपका के है, तो के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी दैट इज के. तो के स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 0. तो के का क्या आएगा? के ब्रैकेट के माइनस 4. तो एक वैल्यू आपका के इज इक्वल टू 0 आ गया और एक आ जाएगा के माइनस 4 इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा के इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा आपका के इज इक्वल टू 4. तो दो वैल्यू आ रहे हैं आपके 0 और 4.
0 और 4, तो वेयर इज द आंसर? ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, 0 एंड 4। ये आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है ना। थर्ड वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर इज 1/4। अगर फेल होने वालों का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? अगर आपने जैसे बहुत से स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि भाई ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो अगर आपने 9th क्लास का चैप्टर 1 सेट चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें आपने समझ लीजिए 2 सेट पढ़ा होगा, एक एक पढ़ा होगा और दूसरा ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ा होगा। अगर ए सेट का आंसर 1/4 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं? 1 में से ए सेट का जो नंबर है वो हम माइनस कर देते हैं, यानी ए माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वही करेंगे हम। अगर फेल होने का प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है, अगर आपको 1/4 दिया है, तो उसका सक्सेस रेट यानी पी ऑफ ए डैश आपको फाइंड करना है। तो आप 1 माइनस पी ऑफ ए, इस तरह से ये आंसर फॉर्मूला लगाओगे। तो 1 माइनस पी ऑफ ए मीन्स 1/4। तो इसको 4 1 द 4 माइनस 1 अपॉन 4, दैट इज 3/4। तो 3/4 विल बी योर आंसर। वेयर इज 3/4? ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, 3/4। And this is the solution of question number 3. And fourth one, क्या दिया? फॉर डी का वैल्यू 5 है एंड T18 माइनस T13। वेयर इज द प्लेस टू सॉल्व द क्वेश्चन? चलो यहां कर लेते हैं। T18 माइनस T13 इक्वल टू वॉट? एंड D इज इक्वल टू 5। क्या करोगे? Tn का फॉर्मूला लगाओगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो, कैसे करोगे? देखिए, ये जो आपको नंबर दिया ना 18 माइनस 13, इनके डिफरेंस को D से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 18 माइनस 13 यानी 5, और D का वैल्यू खुद 5 है, तो 5 5 is 25। 25 विल बी योर आंसर। वेयर इज द ऑप्शन 25? ऑप्शन D विल बी योर आंसर, 25। अंडरस्टूड? नाउ मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 1B। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो फाइंड करो। 4x plus 3y is equal to 18. Put y is equal to 2 in the equation in the place of y. What will be the x? 4x plus 3 into 2, 18. 4x plus 3 to the 6 is equal to 18. 4x is equal to 18 minus 6. 4x is equal to 18 minus 6, that is 12. 4 1 the 4, 4 3 the 12. तो x is equal to 3. आपका x का वैल्यू 3 आ जाएगा। नाउ सेकेंड वन, फाइंड द सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ AP whose first term is 7 and the common difference is -5। सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म दैट इज A और T1 will be a 7 and D will be -5। सेकेंड एंड थर्ड टर्म, तो सेकेंड टर्म में क्या करेंगे हम? फर्स्ट टर्म में D को ऐड कर देंगे, यानी 7 में आप D को यानी -5 को ऐड करेंगे। देखो ऐड तो हम करने जा रहे हैं, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 7 - 5 दैट विल बी 2 हो जाएगा। देन थर्ड वन, थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म में आप D को ऐड करेंगे। तो सेकेंड टर्म आपका हमने क्या लेकर आया? हमने लाया 2, D जो है हमारा -5 है, तो दिस विल बी और -3। थर्ड टर्म इज आवर -3। Now, third one, third question. What is the third question? What is the market value of a share of a face value 10 rupees? क्या बोला है? मार्केट वैल्यू क्या होगा और फेस वैल्यू 10 रुपीज है, इफ इट्स अ प्रीमियम ऑफ 20%। फेस वैल्यू का 20% यानी 10 रुपीज का 20% क्या होगा? तो पहले आप प्रीमियम अमाउंट जो परसेंटेज में दिया हमको, प्रीमियम, ये आप फाइंड करेंगे। तो फेस वैल्यू का 10 कितना परसेंट बोला? 20% बोला ना, 20%। तो कितना आएगा? फेस वैल्यू है हमारा
₹10। तो ₹10 का 20% कितना होगा? 20% मीन्स 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, यानी ₹2। तो आपका मार्केट वैल्यू मालूम करने के लिए हमको फेस वैल्यू में ₹2 को ऐड करना होता है। तो फेस वैल्यू आपका 10 + 2 दैट विल बी ₹12। अवर मार्केट वैल्यू कितना आएगा? ₹12 आ जाएगा। इजी है ना? यस, थोड़ा सा ट्रिकी बना के दिया है। फोर्थ वन देखिए, हाउ इज द प्रोबेबिलिटी 1/5 रिटर्न इन परसेंटेज? ओह, आपको यानी फ्रैक्शन को 1/5 जो फ्रैक्शन एक तरह से, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। तो जाहिर सी बात है, हमने 5th क्लास में पढ़ा है, अगर हम किसी भी नंबर को अगर उसका 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके डिनोमिनेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 5 1 5, 5 2 10, तो 20/100 मीन्स 20%। आ गया ना? सिंपल है, इजी है, बेसिक मैथमेटिक्स। Therefore, we have done our paper 4. Now move on, paper number 5. Question number 1A. Choose the correct alternative from given simultaneous equation. देखिए, simultaneous equation फिर से दिया है हमको यहाँ पर 3x + 2y = 11, 7x - 4y = 9। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, यानी डी फाइंड करना है आपको। तो पहले तो आपको क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा। मैं भी क्वेश्चन सामने हमारे देख लेता हूँ। चलिए, 3x + 2y + 11 = 0 and 7x - 4y = 9। तो इसमें अगर हम कांस्टेंट टर्म को इधर भेज देते हैं -11, तो आपको डी का वैल्यू फाइंड करने बोला ना, तो उस इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है हमको, है ना? इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे पहले, नहीं पूरा उठाएंगे और यहाँ लेकर आएंगे, है ना? चलिए, तो डी में हम लोग नॉर्मली लिखते क्या है, हम लोग एक्स और वाई का कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो एक्स का कोएफिशिएंट 3 और 7 है, वाई का कोएफिशिएंट 2 और -4 है। तो ज़्यादा क्यों ये करना, है ना? तो 3 4 ज़ा 12 यानी -12, फिर हम माइनस अप्लाई करते हैं, 7 2 ज़ा 14, सो -26 विल बी आवर आंसर। D is equal to -26. Where is the -26? Option D, -26. Now question number 2. One of the root of quadratic equation is 2. Find the value of m. तो इक्वेशन आपको जो दिया है, सेकेंड क्वेश्चन, एक इक्वेशन आपको दिया है x² + mx - 5 = 0। इसका रूट आपको 2 दिया है, यानी इस इक्वेशन में आपको 2 रखना है x की जगह पर। तो m × 2 - 5 = 0। 2 का स्क्वायर 4 + 2m - 5 = 0। 2m यहाँ रहेगा, -5 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -1 बचेगा। तो 2m यहाँ रहेगा, -1 जाके इधर +1, m = आपका 1/2। 1/2 कौन सा ऑप्शन है? 1/2। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, 1/2। नाउ मूव थर्ड क्वेश्चन। For an AP, the first two terms are -3 and 4. -3 and 4. Find the 21st term. First two term 3 and 4. तो डिफरेंस कितना है आपका? 4 - 3 दैट इज 1। पहला नंबर आपका समझ लीजिए, अगर आपका 3 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर अगर 1 हो रहा है, तो 21st टर्म अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? सिंपली आपको फॉर्मूला आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 3 + 21 - 1 D will be your 1. 23 will be your answer. 21st term will be 23. Maybe the first two term, the 21st term is -3h. Okay, -3 है ना? फर्स्ट टर्म हमारा -3 है, -3।
This will be our 17. 17. Option A will be your answer. 17. ये -3 हमने देखा नहीं था, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A die is rolled. What is the probability that the number appearing on the upper faces is a multiple of 4? अगर हमारा S समझ लीजिए 1 to 6 है, 1 2 3 4 5 6 है ना, डाइस, तो n ऑफ s इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो आपका A ऐसा सेट है जिसमें मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 विल बी ओनली 4, therefore n of A will be only 1, so probability will be क्या होगा 1/6. Where is 1/6? Option A. Option A. And we have done our question number 1A. Now move on question number 1B, the last है ना क्वेश्चन ऑफ द 5th पेपर। Solve the following. Number 1, multiply the equation x by 7 minus y by 8 is equal to 1 by 56. अच्छा, rewrite it. x upon 7 इसको मल्टीप्लाई करना है 56 से, 56 से मल्टीप्लाई करो, 56 इंटू वाई बाई 8, 1 इंटू 56 क्या हो जाएगा 7 8 जा 8 7 जा, तो 8x माइनस 7y इज इक्वल टू 56। दैट्स इट, इजी है ना। नाउ सेकेंड वन, द कॉमन डिफरेंस d of an AP, find the common difference of it if T4 and T5, T4 is 12 and T5 is 14, so difference will be T5 minus T4, so 14 minus 12 is 2, D will be 2, only 2. The third one, if the CGST on article is 45, CGST if 45 rupees, therefore what is the GST on it? GST उस पर कितना होगा, GST उस पर कितना होगा ऐसे पूछा है। अगर CGST, what is the GST on it, तो आपको डबल कर लेना होगा, आपको तो पता है ना CGST will be half of GST, तो 90 हो जाए ना, 45 is equal to 1/2 is equal to GST, so 45 into 2 will be GST, तो GST is equal to 90 rupees, 90 rupees, simple. Fourth one, a coin is tossed, write this S in a simple space. एक कॉइन टॉस किया तो HNT आता है ना, सपोज लेट S बी अ सैंपल स्पेस, ये आपको लिखना पड़ेगा ऐसे सैंपल स्पेस। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपके हाफ मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे, हाफ मार्क्स आपकी कैंसिल हो जाएंगे। तो S इज इक्वल टू H, T इफ 1 कॉइन्स आर टॉस, तो देयरफॉर N ऑफ इज इक्वल टू 2, 2 आउटकम्स आ रहे हैं ना, तो 2। डन, वी हैव डन 5 पेपर्स। यहाँ पर हमने 5 पेपर सॉल्व कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व की है। और ये जो सेक्शन है या ये जो वीडियो है हमने जो सॉल्व किया है, ये एक तरह से हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा जो मैथ्स में थोड़े से वीक हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे हम अलग अलग वीडियोज़ लेकर आएंगे मैथ्स 1, मैथ्स 2 के, जिसमें हम 5 पेपर के सोल्यूशन एक वीडियो में देंगे और क्वेश्चन नंबर वाइज हम देंगे। तो अगर ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, जिनकी कुछ पढ़ाई हुई नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमारे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स तक आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। चैनल पर न्यू है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना होगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना होगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना। और मुझे आप यहाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जो है रिप्लाई देता हूँ। ठीक, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए हमारे चैनल के साथ।
थैंक यू, शुक्रिया।